नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मुझे लगता है हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है। पैसा, सफलता और वो जो लोगों की राय का दबाव होता है। हमारे पास एक बहुत ही दमदार वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसका टाइटल है जब तक तुम जमाने की सोच में उलझे रहोगे, पैसा तुमसे दूर भागता रहेगा। आज हम इसी की परतों को खोलने वाले हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि इस वीडियो में क्या कहा गया है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की सोच क्या है और ये हमारी उस आम धारणा को कैसे चुनौती देती है जिसमें हम सफलता को बाहरी दुनिया की नजरों से देखते हैं। सही कहा। असल में ये पूरी बातचीत एक सफर की तरह है। बाहरी शोर की दुनिया से निकलकर अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने तक का सफर। और इसकी शुरुआत स्रोत की एक बहुत ही तीखी लाइन से होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम लोग क्या कहेंगे इस डर में जीते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह जमाना सिर्फ सफल लोगों की इज्जत करता है। ये लाइन सुनने में थोड़ी कड़वी लगती है ना? कड़वी है, लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई छुपी है। देखिए, यह विश्लेषण सिर्फ पैसा कमाने का कोई नुस्खा नहीं है। ये उस मनोवैज्ञानिक बदलाव की वकालत करता है जहां आप अपनी ऊर्जा का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ से लेकर अपने हाथ में ले लेते हैं। यहां तर्क यह है कि सफलता बाहरी मान्यता से नहीं बल्कि अंदरूनी इरादे से, मतलब आपकी मेहनत और खुद पर यकीन से पैदा होती है। तो चलिए इसी पहले कदम से शुरू करते हैं। स्रोत का जो सबसे पहला और बड़ा तर्क है वो समाज की सोच और आपकी मेहनत के बीच के फर्क को लेकर है। एक बहुत सीधी बात कही गई है, दुनिया आपकी मेहनत के घंटे नहीं गिनती, वो सिर्फ आपके नतीजे देखती है। जब तक जेब खाली है आपकी सलाह की कोई कीमत नहीं, और जब पैसा आ जाता है तो आपकी खामोशी में भी लोगों को ज्ञान नजर आने लगता है। बिल्कुल। और ये बिंदु सिर्फ चुपचाप काम करने के बारे में नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी ऊर्जा को बाहरी दिखावे और लोगों को जवाब देने से हटाकर पूरी तरह से काम की गुणवत्ता पर लगाना। यह एक तरह से एनर्जी मैनेजमेंट है। आपकी ऊर्जा सीमित है, अब इसे लोगों की बातों पर सफाई देने में खर्च करें या अपने काम को बेहतर बनाने में। इस स्रोत का तर्क साफ है कि सफल लोग हमेशा दूसरा विकल्प चुनते हैं। वो शोर नहीं करते, वो कमाल करते हैं। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा ही सरल नहीं है? मेरा मतलब है, असल जिंदगी में लोगों की राय को पूरी तरह से अनदेखा कर देना वो बहुत मुश्किल होता है। कई बार लोग आपकी सफलता के बाद भी आपके साथ नहीं खड़े होते हैं। क्या ये स्रोत इस सामाजिक हकीकत को थोड़ा नजरअंदाज कर रहे हैं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब पूरी तरह से समाज से कट जाना है। इसका मतलब है फिल्टर करना, समझना कि कौन सी राय आपके काम की है और कौन सी सिर्फ शोर है। स्रोत का इशारा उस मानसिकता की तरफ है जहां लोग कुछ शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ, वो 4 लोग। वो 4 लोग कौन है किसी को नहीं पता, लेकिन उनका डर हकीकत से बड़ा हो जाता है। सफलता की यात्रा में आलोचना तो होगी ही, लेकिन उसे अपनी कहानी का अंत बनाना है या एक कॉमा, ये फैसला आपका है। सही कहा। तो अगर पहला कदम समाज के शोर को फिल्टर करना है तो सवाल उठता है कि फिर ध्यान कहाँ लगाना है। और स्रोत का जवाब यहाँ बहुत साफ है, पैसे के सही मतलब को समझने पर। क्योंकि जब तक हम पैसे को ही गलत समझते रहेंगे हम उसे सही तरीके से कमा ही नहीं सकते। बिल्कुल। समाज में पैसे को लेकर एक अजीब सी सोच है। एक तरफ सब उसके पीछे भाग रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। ये स्रोत इसी दोहरी मानसिकता को तोड़ता है। इसमें एक बड़ी प्रैक्टिकल बात कही गई है, जब पेट खाली हो तो खुशी की बातें अधूरी लगती हैं। ये पैसे को महिमा मंडित नहीं कर रहा, बल्कि उसकी असलियत बता रहा है। पैसा एक टूल है, एक साधन है। और ये पैसे का एक बहुत ही सकारात्मक पक्ष दिखाता है कि पैसा बुरा नहीं है। आपकी नीयत अच्छी या बुरी हो सकती है। आप पैसे से अपनी आज़ादी खरीद सकते हैं, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो संदेश ये है कि पैसे से नफरत मत करो, उसे कमाने की भूख को अपनी पहचान बनाओ। यहाँ जो एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताया गया है वो ये है कि पैसे को लक्ष्य बनाने के बजाय उसे कड़ी मेहनत का बाय प्रोडक्ट या परिणाम समझो। पारंपरिक सोच है पैसे के पीछे भागो, लेकिन ये स्रोत कहता है पैसे के पीछे मत भागो, अपने कौशल, अपने स्किल और वैल्यू के पीछे भागो। पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मूल्य बनाओ पैसा खुद आएगा।
लेकिन असल दुनिया में ये कितना प्रैक्टिकल है? कोई अपना मूल्य बनाना शुरू कैसे करे? ये बहुत बड़ा और उलझा हुआ सवाल लगता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और मूल्य बनाने का मतलब सिर्फ कोई नया कोर्स कर लेना या कोई डिग्री हासिल करना नहीं है। इसका असली मतलब है उस समस्या को पहचानना जिसे आप दूसरों से बेहतर तरीके से हल कर सकती हैं। पैसा उस समाधान का बाय प्रोडक्ट है जो आप दुनिया को देती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मैं क्या सीखूं, बल्कि ये है कि मैं किसकी मदद कर सकता हूं या मैं किस प्रक्रिया को आसान बना सकता हूं। जब आपका ध्यान देने पर होता है तो पाना अपने आप शुरू हो जाता है। मतलब अपनी वजह खुद से हटाकर दूसरों की जरूरतों पर ले जाना, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। और शायद इसीलिए स्रोत का अगला हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि ये रास्ता आपको खुद बनाना पड़ेगा, किसी की नकल करके नहीं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है किसी की नकल मत कीजिए। हर इंसान की कहानी, किस्मत और संघर्ष अलग होता है। ये बात हम अक्सर सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। हमें लगता है कि किसी सफल इंसान के रास्ते पर चलकर हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई रास्ता पहले से बना हुआ है तो उस पर चलना आसान नहीं है। इसको ऐसे समझिए, अगर आप गूगल मैप्स पर किसी और का डेस्टिनेशन डालेंगी तो आप उसी की मंजिल पर पहुंचेंगी, अपनी मंजिल पर नहीं। स्रोत यही कह रहा है कि आपका करियर मैप आपका अपना होना चाहिए। जब आप किसी की नकल करती हैं तो आप उसकी सफलता तो देखती हैं, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष, उसका संदर्भ, उसकी टाइमिंग, ये सब आप कॉपी नहीं कर सकती। नतीजा ये होता है कि आप एक आधे अधूरे रास्ते पर फंस जाती हैं। और स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है जो इसी से जुड़ी है। अगर आप दूसरों के रास्ते पर चलेंगे तो वही मंजिल पाएंगे जो सबको मिलती है, लेकिन अगर आप अपना रास्ता बनाएंगे तो इतिहास आपका नाम याद रखेगा। ये थोड़ा डरावना भी लगता है, क्योंकि भीड़ में एक सुरक्षा का एहसास होता है, बिल्कुल। अकेले चलना हिम्मत का काम है। लेकिन स्रोत के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने दम पर कुछ बनाता है तो उसे जो आत्मविश्वास मिलता है वो किसी भी जीत से कम नहीं होता है। ये सिर्फ वित्तीय सफलता नहीं है, ये अपनी पहचान बनाने की लड़ाई है। आपकी मेहनत किसी को दिखाने के लिए नहीं है, वो आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। अपना रास्ता बनाना, मूल्य बनाना, ये सब सुनने में बहुत मेहनत का काम लगता है। इसके लिए एक अलग तरह की ऊर्जा चाहिए। और शायद यहीं पर स्रोत का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, आंतरिक खेल, यानी मानसिकता और समय का सही निवेश। मुझे इस सोर्स की एक बात ने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कहते हैं, दिमाग अमीर रखिए, बाकी अमीरी खुद रास्ता बना लेगी। इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात हो रही है या कुछ और गहरा है? ये पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरा है। अमीर दिमाग का मतलब सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है। इसका मतलब है मौकों को देखने की क्षमता रखना। जहां ज्यादातर लोगों को समस्या दिखती है, अमीर दिमाग वाले इंसान को वहां एक अवसर दिखता है। इसका मतलब है अपनी क्षमताओं पर यकीन रखना, तब भी जब दुनिया आप पर यकीन ना करे। ये एक तरह का आंतरिक विश्वास है कि भले ही आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास वो सोच है जिससे मैं कुछ भी बना सकता हूँ। पैसा विचारों का परिणाम है। सीमित सोच पैसे को दूर भगाती है और बड़ी सोच उसे आकर्षित करती है। और इस अमीर दिमाग का सबसे बड़ा निवेश क्या है? स्रोत के हिसाब से वो है समय। एक जगह कहा गया है, जीवन में सबसे कीमती चीज समय है। हर मिनट को एक निवेश मानिए, क्योंकि यही मिनट कल करोड़ों में बदल सकते हैं। हम अक्सर पैसे को निवेश करना सीखते हैं, लेकिन समय को निवेश करना वो नहीं सीखते। सही कहा। और इस निवेश को सफल बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो है अनुशासन। स्रोत में एक लाइन है, आपकी सुबह जितनी अनुशासित होगी, आपकी शाम उतनी सफल होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठें। इसका मतलब है कि आपके दिन की शुरुआत इरादे के साथ होनी चाहिए, न कि बस यूं ही। जब आप अपने समय की इज्जत करती हैं तो समय भी आपकी इज्जत करता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, बिना दिशा की मेहनत भी भटक जाती है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है और एक सीईओ भी, लेकिन दिशा और सोच का फर्क वो नतीजों में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। बिल्कुल सही। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सही दिशा में और सही मानसिकता के साथ करना ही असली खेल है। लेकिन चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। जब आप अपना रास्ता बनाते हैं, सही मानसिकता के साथ मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप असफल हो जाते हैं, या जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तुमसे नहीं होगा।
इन मुश्किलों से कैसे निपटा जाए? ये यात्रा का सबसे जरूरी और मुश्किल हिस्सा है और यहाँ स्रोत का नजरिया बहुत मजबूत है। आलोचना के बारे में ये कहता है कि जो लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, ये अक्सर वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी खुद कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। उनकी राय उनकी सीमाओं का प्रतिबिंब है, आपकी नहीं। लोगों के शब्द आपकी हकीकत तय नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें ये ताकत ना दें। और असफलता के बारे में क्या? ये एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब बचना चाहते हैं। इस स्रोत के अनुसार असफलता अंत नहीं है, बल्कि प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये सफलता का विपरीत नहीं है, ये सफलता तक पहुंचने का रास्ता है। इसमें एक बहुत ही प्रेरक पंक्ति है, गिरिए टूटिए पर हार मत मानिए। हर गिरावट आपको और मजबूत बनाती है। ये लचीलेपन का यानी रेजिलियंस का मनोविज्ञान है। जो चीज आज आपको दर्द दे रही है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ये बस नजरिए का खेल है। और शायद यहीं पे निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी की भूमिका आती है। मुश्किल समय में ही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। स्रोत कहता है कि जीतने वाले बस थोड़ा और टिके रहते हैं। ये थोड़ा और ही है जो सारा फर्क पैदा करता है। बिल्कुल। और अंत में आलोचना का सबसे अच्छा जवाब क्या है? बहस करना, सफाई देना? नहीं। स्रोत का निष्कर्ष है, सफलता का सबसे अच्छा जवाब सफल होकर दिखाना है। आपका समय आएगा और जब वो आएगा तो जमाना झुक जाएगा। ये अपने काम से जवाब देना है, शब्दों से नहीं। ये सबसे शक्तिशाली जवाब है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि हम बाहरी दुनिया के शोर से शुरू हुए थे और अपनी सोच की गहराई में पहुंच गए हैं। इसका सार एक ही लाइन में है, कमाने पर ध्यान दीजिए, जमाने पर नहीं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये जीने का एक तरीका है। पैसा, सफलता, सम्मान, ये सब उस दिन आपके पास आता है जिस दिन आप जमाने को नहीं बल्कि खुद को जीत लेते हैं। ये एक बेहतरीन सारांश है। ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि वित्तीय सफलता की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आपकी व्यक्तिगत मान्यताओं में, आपके अनुशासन में और आपके आत्मविश्वास में। ये बाहरी दुनिया को ठीक करने के बजाय अपने आंतरिक खेल को मजबूत करने की बात करता है। और ये पूरी तरह से मानसिकता का ही खेल है। हाँ, और मैं इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ खत्म करना चाहूंगी, जो इस स्रोत के आखिर में आता है और जो अक्सर सफलता की कहानियों में छूट जाता है। ये सफलता के बाद विनम्रता बनाए रखने की बात करता है। एक लाइन है, असली अमीरी सिर्फ कमाई नहीं, वो विनम्रता है जो सफलता के बाद भी बरकरार रहती है। ये बहुत जरूरी बिंदु है, क्योंकि अक्सर सफलता के साथ अहंकार भी आ जाता है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, क्या ये संभव है कि मेहनत और सही सोच आपको सफलता के शिखर तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन वहां आपको टिकाए रखने वाली चीज आपकी विनम्रता ही है? क्या असली जीत पैसा कमाना है या उस पैसे के साथ एक बेहतर और जमीन से जुड़ा इंसान बने रहना है? ये एक ऐसा सवाल है जो सफलता की परिभाषा को ही एक नया आयाम देता है।